गुड इवनिंग। हाय, कैसे हैं? चलो शुरू करें फटाफट से। एक प्यारा सा स्माइल दे दो तुम लोग। अभी दांत नहीं दिखाना, केवल स्माइल करना है। हाँ, और कॉपी पेन ओपन कर लीजिए। ओपन हो गया तो बेटा जी अब चुपचाप कुछ भी लिखना नहीं कि अब पता चला तुम छापने लग गए। तुमको छापना नहीं है, सुनना है। सुनिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो बात किया था ड्यू डेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैंने वहाँ पे क्वेश्चन को डिवाइड किया था। पहले सुन लो, लिखना नहीं है, सुनो। तो हमने वहाँ पे डिवाइड किया था इनवॉइस पे क्वेश्चन कैसे बनता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो माय डियर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पहले तो हमें 3 डेज का ग्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है। अब बच्चा मेरे से पूछता है सर ऐसा क्यों? तो बेटा ये लॉ में बनाया गया, ये चीज़ें एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में ये कहा गया है कि जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा उनमें जो ग्रेस डे होंगे वो 3 डेज होंगे, इसलिए आपको याद करना है वो, बिकॉज एज पर लॉ है, उसमें बट नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा सर। फिर मैंने कहा था कि अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाता है ऑन द ड्यू डेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ड्यू डेट पे कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाए, तो जो पेमेंट होगा या जो ड्यू डेट होगा 1 डे बिफोर ऑफ दैट डे, जिस डेट पे ड्यू डेट आ रहा है उससे 1 दिन पहले, जैसे सपोज दैट हमारा ड्यू डेट 26 ऑफ जनवरी को आ जाता है तो उसका जो ड्यू डेट होगा वो 25 ऑफ जनवरी होगा। 26 ऑफ जैन, बिकॉज रिपब्लिक डे है। तो उस डेट पे अगर हमारा कोई ड्यू डेट आता है, रिपब्लिक डे ही होता है ना सुजीत सर 26 को? हाँ सॉरी बेटा, अभी तुम लोग कहोगे छी इसको कुछ नहीं मालूम, कोई नहीं चलता है। तो अगर उस डेट पे कोई ड्यू डेट आता है तो 1 डे बिफोर लेंगे। लेकिन अगर कोई इमरजेंट हॉलीडे होता है, मतलब इमरजेंसी में लगाया जाता है, कैजुअलिटी में लगाया जाता है, सपोज दैट मान लीजिए कि किसी बड़े कोई बड़ा कैजुअलिटी हो जाता है तो उसको अब किसी को मारने वारने का क्या मतलब है। ठीक है, हो गया। तो इमरजेंट हॉलीडे क्या होता है कि जो पहले से तय ना हो, डिसाइड ना हो। तो अगर उस दिन पे आपका ड्यू डेट आता है जिस दिन इमरजेंट हॉलीडे होता है या कैजुअल हॉलीडे होता है, तो उसको 1 दिन बाद, सपोज दैट 20 जुलाई को कोई कैजुअलिटी हो जाती है जिसकी वजह से पूरा भारत बंद हो जाता है, तो जो ड्यू डेट होगा वो क्या होगा? 21 ऑफ जुलाई को होगा। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। ठीक, अब आज का क्वेश्चन क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही ये लिखा हुआ है। अब बहुत ध्यान से सुना, आज के क्वेश्चन में भी बहुत सी बातें हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आज ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। राम कुमार हैविंग एक्सेप्ट द फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय हिज क्रेडिटर प्रकाश ने, बिकॉज प्रकाश ने बिल ड्रॉ किया है किसके ऊपर? राम कुमार के ऊपर। और यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे रिक्वेस्ट है सर्टेन द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल्स के टोटल अमाउंट को। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार क्या होता है बच्चे केवल ड्यू डेट निकाल के चले आते हैं जबकि क्वेश्चन में बहुत सी चीजें होती हैं। तो बेटा केवल ड्यू डेट आपको फाइंड आउट करके नहीं आना है ना। तो यहां पे कहता है टोटल अमाउंट ऑफ द बिल्स एंड इट्स ड्यू डेट, दोनों बातें आपको ड्यू डेट भी निकालना है और टोटल अमाउंट ऑफ द बिल्स भी आपको फाइंड आउट करना है। बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन पे प्लीज कहीं मत जाइए, इधर उधर मत देखिए,
थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करिए, बात करिए। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ड्राइंग, मतलब ये बिल्स को ड्रॉ करने की डेट है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल ड्रॉ हुआ है। अब जैसे मान लो ये दो बंदे हैं, ठीक, तो मान लो इन्होंने बिल्स को ड्रॉ किया है, फिर ये जब देखेंगे तभी ना उस पे क्या देंगे, एक्सेप्टेंस देंगे। बिना बिल्स को देखे इन्होंने बिल्स इनके ऊपर लिख दिया। आपको मालूम होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इनको बोलते हैं ड्रॉर, और बेटा इनको बोलते हैं ड्रॉई। हाँ सर मालूम है। तो ये इनके ऊपर बिल्स ड्रॉ करते हैं, सुनते जाइए। तो इन्होंने अगर बिल्स को ड्रॉ कर दिया, तो ड्रॉ करने के बाद अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है तो ये अपनी एक्सेप्टेंस कब देंगे, जब बिल को देखेंगे। जब बिल को देखेंगे ड्रॉई तब उस बिल पे एक्सेप्टेंस देंगे। तो अगर क्वेश्चन में साइट लिखा हुआ है, आफ्टर साइट, तो ऑलवेज कंसीडर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑलवेज कंसीडर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगले क्वेश्चन में देखना, आपका मॉड्यूल, आपका इंस्टीट्यूट बहुत समझदार लोग हैं, वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं जो पेपर को बनाते हैं। तो जब मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, वो भी जानते हैं कि टीचर क्या पढ़ाता है, तो अगली बार उन्होंने चीज़ों को चेंज कर दिया। वो चेंज क्या किया वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में आफ्टर साइट लिखा हुआ है तो ऑलवेज कंसीडर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सर एक काम करो, आप हमें ना एक रिमार्क डला दो। हमने कहा लिखो, when the bills, लिखे मेरे साथ रिमार्क, when the bills contain a direction, when the bill contain a direction to pay after sight, to pay after sight, then counted from the date of acceptance, from the date of acceptance। तो इस चीज को ध्यान में देना बेटा, ठीक है ना, कि अगर साइट लिखा हुआ है आफ्टर साइट तो कहां से काउंटिंग की जाएगी, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंटिंग की जाएगी। ओके, अब सर इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो देखो लिखना नहीं है बेटा, लिखना नहीं है, मैं तो करके दिखा रहा हूं ना, तो लिखेंगे क्यों आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो। देखो अब जब आप ड्यू डेट निकालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे आपका आ जाएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक। फिर आप यहां पे निकालोगे ड्यू डेट्स, फिर यहां पे आप नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे, ठीक। फिर यहां पे अमाउंट लिखोगे, फिर यहां पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ऐसे करना है, ठीक। तो बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत ध्यान से बेटा, नहीं लिखना, प्यारे प्यारे बच्चों नहीं लिखना, और बहुत ही प्यारे बच्चे आप लोग, सुनेगा, ठीक। अब बेटा यहां पे ये 20 Feb 2007 जो टेन्योर है बेटा वो कितना है, 90 डेज का, और अमाउंट कितना है, 8000। अमाउंट लिख दीजिए 8000, ठीक है। ड्यू डेट 90 डेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेज को डेज में कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा फैब है, और फैब में कितने हो गए हैं, 20। चूंकि 2007 है तो फैब कितने का होगा, 28। तो फैब में बचे कितने, 8। फिर बेटा मार्च में कितने हो जाएंगे, 31। और फिर बेटा मई में कितने हो जाएंगे,
भी 90 डेज का लेके चलना है ना, 90 डेज आफ्टर। तो बेटा मई में भी आपके कितने हो जाएंगे, सॉरी मई कहाँ आ जाएगा सॉरी, मार्च के बाद बेटा अप्रैल, अप्रैल में 30 हो जाएंगे। अब पहले यहाँ से काउंट कर लीजिए टोटल कितने डेज हो गए। तो ये आपका आ जाएगा 36, 336 169 डेज। और टोटल कितने दिन था बेटा 90, तो बचा कितना, बचा कितना बेटा, काउंट कर लेते हैं। 90 माइनस 69 21, वो कहाँ पे आ जाएगा बेटा मई में, मई में कितना आ जाएगा 21 प्लस बेटा 3 डेज का ग्रेस, कितना में हो गया 24 मई। तो ड्यू डेट क्या आ गया 24 मई 2007। आई बात समझ में? तो बहुत आसान है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं आगे, ठीक। मैं एक एक चीज़ को कराता रहूँगा बेटा, आप ध्यान से देखेंगे, कोई कॉपी नहीं करेगा। बाद में आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट, जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। अभी आप बस देखते जाइए। दूसरे वाले में बेटा 7 मार्च अमाउंट जो है वो है 6000 और आफ्टर 2 मंथ बोला है। तो बेटा अगर मार्च है तो 2 महीने मैंने कहा था, बहुत आसान है, 1 + 2। मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है मई। अगर ये 7 तो यहाँ भी 7 लिख दीजिए, प्लस ग्रेस कितने दिन का 3, तो 10th मई हो गया। तो अगला आएगा 10th मई 2007 ड्यू डेट। फिर बेटा आ जाइए 7 जून को, और बेटा अमाउंट है 2000, मंथ है बेटा 4 मंथ्स है। ये भी बहुत आसान होगा बेटा। मंथ वाले कैलकुलेशन तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं। अब देखो कैसे, ये देखो 7th 6 और 7 है, मंथ है, कितने मंथ है 4, काउंट कर दीजिए इसमें मंथ 4। तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बोलो हाँ, और 7 आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर 7 अक्टूबर, नहीं अक्टूबर होगा ना, हाँ अक्टूबर 2007। लेकिन 3 डेज का ग्रेस भी देना होता है, तो 3 डेज का ग्रेस दे दीजिए, 10 10 7 आ जाएगा। तो 10 10 7। अगर ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है बेटा तो जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ आप उसी मेथड से करिए, आपको मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक। तो सुनते जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और बहुत ध्यान से सुनते जाओ, ठीक, बहुत ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है ना। तो बहुत प्यार से, बहुत मस्ती के साथ सुनो। अब मैंने कहा कि 7 जून है और 4 मंथ की बात है, 1 2 3 और 4, ऐसे लिख लिया। अब बताओ जून के बाद क्या आएगा सर, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, फिर बेटा सितंबर, फिर बेटा अक्टूबर। 7th यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना, कितने डेज ग्रेस के 3, तो कितना आ गया बेटा 10 अक्टूबर, वही तो निकाला हमने। तो मंथ अगर है तो मंथ बहुत इजीली निकल जाता है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है, जैसा कि आपको मालूम है, इसमें कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 4th 0607। अब बेटा ये 1 मंथ के बाद और 9000 है 1 मंथ के बाद। तो 4th का 1 मंथ 4th जून 2007, 1 मंथ इसका जून है बेटा, तो +1 कर दो केवल। तो जून के बाद क्या आता है जुलाई, ये 4th, तो ये भी क्या होगा 4th, प्लस 3 डेज ग्रेस 7th जुलाई, ठीक। अब इसमें से कोई एक डेट जो है बेटा वो क्या बना लो आप, बेस डेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला डेट क्या होता है, बेस डेट होता है। पहले डेट को बेस डेट मान लो, बट थोड़ा सा चीज़ें समझ लीजिए, कोशिश करिए कि माइनस में आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, प्लस में ही हो जाए।
तो क्या मैं यहाँ पे बेस डेट, सुनिए कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ, यानी किस लाइन, ठीक। तो बेस डेट, अब कहोगे सर पहला डेट तो ये है, फिर आपने इसको क्यों माना? बेटा जी 10th में पहले आता है, 24th में बाद में आता है, तो हमने इस थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में करने के लिए, आप अगर 24th में लेके करोगे तो भी आंसर वहीं आएगा। करके बताना, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में रिप्लाई कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई भेज दूंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। तो 10th में को हम ले रहे हैं, तो 10th में से यहाँ तक, तो 10th में से लेके 24th में, तो ये 10th कैंसिल कर दीजिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। काउंट कर लो कितने दिन हुए, आप ऐसे भी तो काउंट कर सकते थे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और अगर डायरेक्ट निकालना 24 - 10 तो भी आ जाएगा कितने डेज बेटा? 14 डेज। बोलो हाँ, यस सर। तो इसी तरीके से आपको निकालना है। फिर बेटा इसको फिर इससे, तो अगर माइनस करोगे सेम डेट है तो 0 हो जाएगा। फिर सुनते जाइए प्लीज, कुछ करिए मत, ठीक है, सुनिएगा, ठीक। अब फिर बेटा इस थर्ड वाले पे आइए। अब देखिए हमारा बेस डेट है 10th में, और इस डेट पे आएंगे 10th अक्टूबर पे, ठीक। तो कितने दिन होगा? तो बेटा जो मई होता है, मई वो 30th का होता है कि 31 का होता है? सॉरी 31 का होता है। क्यों सर? 31 का होता है ना। मेरे बच्चे कह रहे हैं सर आप खुद बोले हुए हो। हाँ कोई बात नहीं। तो मई हमारा किसका हो गया बेटा? 31 का। अक्टूबर तक जाना है, तो मई देखो 21 का हो गया, क्योंकि 10 डेज ऑलरेडी था। तो 31 - 10 कितना हो गया? 21। ओके सर। मई के बाद जून आ जाओ, जून 30 का, जुलाई आ जाओ 31 का, अगस्त आ जाओ 31 का, सितंबर आ जाओ 30 का, और अक्टूबर पूरा मत लेना। अक्टूबर के लिए कितने दिन की बात कर रहा है? 10 डेज की बात कर रहा है। तो बेटा यहाँ से मई आपका आ गया 21, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर 10 लिया है, क्योंकि कहाँ तक जाना था हमको? 10 तक जाना था। सबका टोटल कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। तो 21 + 30 + 31 + 31 + 30 + 10 कितना आ जाएगा? 153। 153। बोलो हाँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 153। और फिर आगे वाले का निकाल लेते हैं, ठीक, आगे वाले का निकाल लेते हैं। ये सब क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए बेटा। सर हम क्यों करें? आप ना करो, आपको पढ़ाना है ना, हमको थोड़ो ना। हम तो केवल एक बार पढ़ते हैं सर एग्जामिनेशन टाइम किट। हमने कहा वेरी गुड, चलो देखो। फिर बेटा हमें 10th मई से लेके कहाँ तक जाना है? जुलाई तक जाना है। तो मई में कितने दिन बचेंगे बेटा? 31 माइनस कर दिया 21, जून में 30, और जुलाई में कितना लेना है? 7 डेज लेना है। काउंट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 8 और 5 कितना? 58। तो ये हुआ ड्यू डेट। ठीक है बेटा? यस सर ठीक है। बात समझ में आई? यस सर आई। ठीक, अब इस बात को समझिए आगे। ठीक बाबू सुनो, अब हम क्या करेंगे? इसका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 × 8000, 1,12,000, ये 0, 153 × 2000,
3,06,000, 58 इंटू 9,000, यह आ गया 522,000। इसका कर लो समेशन और इसका कर लो समेशन। इन दोनों का समेशन का मतलब होता है टोटल। स्टैटिस्टिक में पढ़ाया है हमने, है? ये आ गया बेटा आपके 9,40,000, 8,000, 6,000, 2,000 और 9,000, 25,000। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला होता है, याद है आपको? यस सर। बेस डेट प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन ऑफ अमाउंट। बेस डेट क्वेश्चन में है 10th में प्लस 9,40,000 डिवाइड बाई 25,000। 10th में प्लस 9,40,000 डिवाइड बाई 25, 37.6 डेज। तो ये बेटा इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 38 डेज। अब बेटा 38 डेज काउंट करना है आपको, तो कैसे करेंगे काउंट बेटा? यहां पे देखिए, मई में कितने और दिन चाहिए? 21, तो मई कंप्लीट हो जाएगा। और 38 में से 28 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 7 और 1 17। मई के बाद क्या आएगा? जून। तो आंसर आपका जो आएगा वो आ जाएगा 17 जून 2007। ठीक। अच्छा, कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत क्या होती है? कुछ क्या बोलूं मैं, वो जानते हो क्या करेंगे? इसमें भी 3 डेज ऐड कर देंगे, तो उसकी कोई दवा नहीं है। डेज 3 डेज यहीं पे ऐड करना है। एवरेज ड्यू डेट में कभी भी ग्रेस डे को आप कंसीडर मत करिएगा। ओके, ये तो उन्होंने बोला कि इट्स ड्यू डेट, ये ड्यू डेट। एक और क्वेश्चन पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, तो उसका आंसर होगा सिंपल 25,000। तो ये भी रिप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। टोटल अमाउंट ऑफ द बिल कितना? 25,000। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, थोड़ा टेक्निकल है, समझ रहा है ना तुम? थोड़ा टेक्निकल है। चाय पिएगा तुम लोग? नहीं, थैंक यू। अभी तुम लोग मांग भी रहा होगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा। चलो कॉपी कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फटाफट से ऐसे ही प्यारा प्यारा लिखना है जैसे मैंने लिखा है। हाँ बेटा, अब मैं अभी ड्यू डेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे हूँ। देखो थोड़ा सा टेक्निकल इशू क्या हो, एग्जामिनेशन में हर एक वर्ड, इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम ले रहा है बेटा, बहुत शानदार एग्ज़ाम लेते हैं वो लोग, बहुत अच्छा पेपर बनाते हैं। और देखिएगा, देखिए यहाँ पे अमाउंट है, सुनिए सुनिए, डेट ऑफ ड्राइंग्स है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, और ये क्या हो जाएगा? टेन्योर। ठीक, अच्छा, ये ड्राइंग्स, ये एक्सेप्टेंस और ये टेन्योर। अब यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि हर क्वेश्चन में लिखा था आफ्टर साइट आफ्टर साइट आफ्टर साइट, बट यहाँ पे क्या है? पहले वाले में आफ्टर डेट आफ्टर डेट आफ्टर डेट आफ्टर साइट। अचानक से उसने अपने मूवमेंट को बदल दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में आफ्टर डेट लिखता है तो डेट ऑफ ड्राइंग्स को कंसीडर किया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। इफ इन द क्वेश्चन आफ्टर डेट अगर मेंशन है तो ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए मैं अभी नोट भी कराऊंगा, क्या लेंगे? डेट ऑफ ड्राइंग्स। लेकिन अगर आफ्टर साइट लिखा है तो ड्यू डेट के लिए क्या लेंगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। बच्चा कह रहा है सर थोड़ा पजल हो रहा है। बिल्कुल पजल नहीं हो रहा है बेटा, भाई साफ साफ लिखा हुआ है आफ्टर द डेट। तो डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है? ये आफ्टर द साइट
तो कब सीन करेंगे? आफ्टर द साइट मतलब सीन करने के बाद फिर क्या करेंगे? एक्सेप्टेंस। तो सीन करने के बाद, देखने के बाद, तब देखने के बाद एक्सेप्टेंस आता है, और देखने के पहले क्या आता है? डेट आता है। तो अगर डेट लिखा हुआ है तो ड्राइंग्स को कंसीडर करोगे, और साइट लिखा हुआ है तो किसको कंसीडर करोगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को। इस चीज को ध्यान से सुन लो, ठीक। मैं रिमार्क भी लिखवा दे रहा हूं, और एक चीज ध्यान रखना बेटा, ध्यान क्या रखना, मैं करा दे रहा हूं, नहीं नालायक बच्चे हो तुम लोग, अभी गलत कर दोगे। हाँ सर आप करा दो, ठीक। लिखो बेटा, when the bill contain a direction to pay, after date then counted from the date of drawings, और इसके पहले वाला रिमार्क लिखवा देते, फिर से एक बार लिखवा देते हैं कि when the bill contains a direction to pay after sight, then counted from the date of acceptance, तो ये नोट हो गया, रिमार्क हो गया, ठीक है। तो ये रिमार्क लिख दिया बेटा। अब ये नहीं कि आप लिखने लग जाइए, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप, मेरे साथ साथ सुनिएगा प्लीज। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे बेटा मैं डेट लिख देता हूं, केवल यहां पे मैं ड्यू डेट लिख देता हूं, और यहां पे बेटा नंबर ऑफ डेज, हम मेरे साथ इतना लिख सकते हो, इसके बाद लिखे तो पाप लगेगा ना, इतना लिख सकते हो। नंबर ऑफ डेज प्रोडक्ट, नहीं अमाउंट भी रहेगा ना, फिर प्रोडक्ट आएगा। हाँ सर, अच्छा भैया इतना लिख सकते हो, और प्रोडक्ट, ओके बॉस, ठीक। सुनेगा बहुत प्यार से, ठीक। तो डेट हो गया बेटा। अब देखो पहले में आफ्टर डेट है, तो ड्यू डेट के लिए क्या लेंगे? डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग। अब यहां से 3 मंथ कैलकुलेट करना है, 617, तो 3 मंथ अगर कैलकुलेट करना है तो 3 यहां जोड़ दो, तो 06047, और 3 डेज का ग्रेस दे दो, तो 090407, ये आ जाएगा आपका ड्यू डेट, 090407। और जो अमाउंट है बेटा जी, वो है आपका 8,000। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी बहुत प्यार से ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है 15 Feb और डेट है, आफ्टर डेट है, तो ये कंसीडर करेंगे या ये? सर इसको कंसीडर करेंगे, डेट ऑफ ड्राइंग्स को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा आइए शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। अब बेटा 15 Feb 7 60 डेज।
अब डेज में कैलकुलेशन डेज में करना पड़ेगा। तो फेब कितने का होता है? 28 का। तो फेब में कितने दिन बचे? 13। मार्च में 31। अब 60 डेज का बात है तो पहले ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 3 और 1 4 4। अगर इसको 60 से माइनस कर दीजिए तो कितने दिन बचता है बेटा? 16 डेज। क्यों कंप्यूटर महोदय? मिस्टर 16 डेज आएगा क्या? ठीक है, क्या चाहिए? ओके सुनो बेटा, तो ये जो 16 डेज है, फेब, मार्च और ये कहां तक पहुंचे थे आप? अप्रैल तक। तो अप्रैल 16 तक पहुंचे थे और प्लस 3 डेज तो क्या हो जाएगा? अप्रैल 19। तो 15 फेब को लेके 19 अप्रैल तक, ठीक, ये आएगा आपका। बेटा मैं आप लोगों को एक दिन जो है ऑफ स्टूडियो की भी रिकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग करते समय यहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक। वो भी मैं आप लोगों को एक दिन वीडियो बना के दिखाना चाहता हूँ। मुझे पक्का भरोसा है कि जितने व्यूज़ हमारे वीडियो पे नहीं मिले हैं पढ़ाई वाले पे, ऑफ स्टूडियो वाला जो कांड होता है उस वीडियो पे व्यूज़ मिलेंगे तय हैं। इतनी बकैती होती है बेटा यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते टाइम पे कि आपको क्या बताएं। तो मैं अभी बनाऊंगा वीडियो तो आपको दिखाऊंगा फिर कभी, अभी फिलहाल में पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बेटा सुनिएगा। अब बेटा यहाँ पे देखिए थर्ड, इसका वाला अमाउंट लिख दीजिए 9000। नेक्स्ट देखिए आफ्टर डेट लिखा है तो इसको कंसिडर कर लीजिए 21 फेब 2007 और मंथ क्या लिखा है? 2 मंथ्स। तो 21 फेब मंथ 2 तो ये हो जाएगा 21/4 प्लस 3 डेज 24 अप्रैल 2007, 24 अप्रैल 2007। ठीक है, 2 मंथ्स आफ्टर द डेट, आफ्टर द डेट। हाँ सही है बेटा। 21 फेब है, 2 मंथ्स है, तो 20/02/4 अप्रैल 3, हाँ 24, ठीक। अच्छा चलिए अब बेटा आगे लास्ट है। लास्ट वाले बेटा देखो क्या लिखा है? आफ्टर साइट लिखा हुआ है। तो बेटा साइट में फिर ये डेट कैंसिल हो जाएगी, डेट में ये डेट कैंसिल होगी, ये लिया जाएगा, साइट में ये कैंसिल होगा, ये चला जाएगा। तो 17 मार्च 7 को 30 डेज आफ्टर, तो 17 मार्च है और मार्च कितने का होता है? 31 का। तो मार्च में कितने दिन बचे? कितने दिन बचे? 14 डेज मार्च के हो गए और 30 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितने दिन बचता है बेटा? क्योंकि 30 दिन है तो मार्च में 14 हो गया, सही है ना? हाँ भाई देखो फिर से देख लो, 30 ही दिन है तो आफ्टर साइट। तो 17 मार्च 31 का बचा कितना? 14 मार्च कंप्लीट हो गया। अब बचे 30 में 16 डेज तो क्या आ जाएगा? अप्रैल आ जाएगा। बोलो हाँ, अप्रैल आ जाएगा। तो 16 अप्रैल में 3 की ग्रेस, 19 अप्रैल आ जाएगा, 19 अप्रैल आ जाएगा, आगे खत्म। इन दोनों के अमाउंट लिख दीजिए 8000 और 15000। ये डेज आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए बेटा, ये बेसिक सी बात है, इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें से एक डेट उठा लो, कॉमन डेट कोई पहला ले लेते हैं सर, बेस। ओके, बेस ले लेते हैं। ओके, तो पहला डेट बेस डेट हो जाएगा कौन सा? 0904, ये 0 आ जाएगा। 09 से अब देखो 04 है और ये भी 04 है, तो कुछ मत करिए, अगर ये 4 है ये 4 है तो इसको इससे माइनस कर लीजिए, कितना आ गया? 10 आ गया। बोलो हाँ।
फिर उसी तरीके से अगला 24 और 4 है, ये 4 है, माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा बेटा 15 डेज आ जाएगा, तो 15 लिख लो यहाँ पे। फिर उसके बाद बेटा 19 है, ये और ये दोनों से मैं माइनस कर लीजिए, फिर कितना डे आ जाएगा 10 डेज आ जाएगा। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब एवरेज ड्यू डेट निकालना है, तुरंत 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 निकलेगा 2 मिनट के अंदर, एकदम कतई जहर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0, ये आपको आ गया 90,000, 15 इंटू 8,000 120 और 1,50,000। इसका समेशन कर लो और इसका भी समेशन कर लो, दोनों का समेशन कर लो बेटा, तुरंत आ जाएगा 360। और इसका टोटल कर लिया हमने 8 9 8 15 40,000। अब बेटा डी इज इक्वल टू बेस रेट प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई समेशन ऑफ अमाउंट। बेस रेट 094 प्लस 360 डिवाइड बाई 40,000, बोलो हाँ। तो 0904 प्लस 360 डिवाइड बाई 40,000, 9 डेज। तो 9 डेज ऐड कर देंगे, डेज को डेट से ऐड कर देंगे, 18 अप्रैल आ जाएगा एवरेज ड्यू डेट। तो ये तरीका है बेटा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा खास नहीं था, डेट और साइट इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना था। अब अगला क्वेश्चन मैं नए तरीके का लेके आ रहा हूँ, ठीक। प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है, तो इसको कॉपी कर लिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आता हूँ। आज एनी हाउ कंडीशन इसको फिनिश कर देना है ना। अब बेटा ये टॉपिक है, इसको सुनेगा जरा ध्यान से। कहता है कि एवरेज ड्यू डेट एज द बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। पहले इस टॉपिक का मतलब समझ लीजिए कि टॉपिक का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए मैंने 10,000 अमाउंट बोरो किया है 1 जनवरी को, जिसका ड्यू डेट आता है 5 जनवरी को, और अगर 5 जनवरी को हम इंटरेस्ट नहीं देते हैं, सॉरी पेमेंट नहीं करते हैं, तो हमें क्या पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। आपको याद हो तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पहले दिन पे मैंने ये एग्जांपल लिया था, फिर मैंने 20,000 रुपये लिया और उसके साथ भी यही कंडीशन था कि 10 तारीख से इस पर भी क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर हमने पेमेंट वापस नहीं करी तो इस टाइम पीरियड तक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, इस टाइम तक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। इसके बाद अगर हम पेमेंट नहीं देते तो हमें इंटरेस्ट देना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 18.5% था। तो जब हम कैलकुलेट करते थे तो आपको पता था पहले दिन हमारा 5 रुपये, फिर इसका यहाँ पे जुड़ के कितना आता था 10 रुपये। 2 मिनट सुन लीजिए। फिर बेटा अगर आपको याद हो तो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो पिछला वाला इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? तो 10 + 5 कितना बेटा 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30, 30 + 5 35, 35 + 5 40 और 40 + 5 45। ठीक, अब देखिए जरा यहाँ पे, अब अगर हम इस डेट पे पेमेंट नहीं करते तो हमें कितना देना पड़ेगा, 10 रुपीज, ये देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 9th को पेमेंट कर दें इसका, तो हमारा 10 अमाउंट क्या हो जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। यहां पे देना पड़ेगा, यहां पे 10 हमें एक्स्ट्रा रिबेट मिल जाएगा अगर हम पहले पेमेंट करते हैं। अगर हम बेटा पहले पेमेंट कर दें
तो अगर इधर पेमेंट करते हैं बिफोर तो उसे हमें क्या मिलता है, रिबेट। और अगर बाद में पेमेंट करते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दीजिए तो आपको रिबेट मिलेगा, ड्यू डेट के बाद पेमेंट करिए तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब यहां पे क्या था बेटा, -20 बच जाता। तो इसी डेट को हमने क्या माना था, ड्यू डेट, क्योंकि यहां +20 जा रहा है, -20 मतलब 20 हमें रिबेट मिल रहा है, 20 हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ये इस डेट पे ना ही हमें इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है और ना ही हमें इंटरेस्ट का गेन हो रहा है, इसलिए इस डेट को हमने क्या मान लिया था, एवरेज ड्यू डेट। क्लियर है। लेकिन बेटा इस डेट के बाद अगर हम इस डेट पे आए तो बताओ हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 15 रुपीज। कैसे, 25 देना है, 10 रुपए का रिबेट, कितना फिर भी देना पड़ेगा, 15 रुपए। तो जैसे ही, मैं समझाना क्या चाहता हूं, जैसे ही एवरेज ड्यू डेट के बाद आप चलना स्टार्ट करेंगे तब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर एवरेज ड्यू डेट के पहले आएंगे तब आपको इंटरेस्ट में रिबेट मिलेगा, इंटरेस्ट आपको वापस नहीं मिलेगा। पहले जब आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिबेट। और एवरेज ड्यू डेट के बाद जब आप जाएंगे तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और ऐसे ही बेटा जैसे जब यहां पे आएंगे तो यहां पे बेटा 10 और 30 कितने रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 40। तो मैं जो समझाना चाहता हूं वो बात क्या है, बात यह है कि जिस डेट पे आपका एवरेज ड्यू डेट आ रहा है, अगर उससे आप इधर आओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, रीबेट। और अगर उसके इधर जाओगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। और अगर पहले पेमेंट करते हो तो रीबेट आप रिसीव करोगे। ओके, बिफोर पेमेंट करने पे क्या मिलता है बेटा, रीबेट। और आफ्टर पेमेंट पे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। ये बात आपको, और इसी बात पे मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो एक बार इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इधर आता हूं। ठीक है, फिर हम आते हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज calculated following a step should be consider या follow, following a step should be followed। ठीक, स्टेप 1 पहले आप उसको लिख के तब इधर आएंगे। कैलकुलेट ADD एज यूजुअल मैनर, जैसे आप कैलकुलेट करते आए हैं उसी मैनर में आप कैलकुलेट करोगे। स्टेप नंबर 2, जब आपका ड्यू डेट कैलकुलेट हो जाए, फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन एवरेज ड्यू डेट एंड पेमेंट डेट। उन दोनों का डिफरेंसेस कैलकुलेट करिए, पेमेंट डेट। और स्टेप नंबर 3 लिखते चलिए बेटा, मेरे साथ साथ चलते रहो। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट इंटरेस्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट with the help of following formula। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं
अरे पहले फार्मूला लिख लो, तुम लोग तो शुरू करने लगते हो। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट इंटू डिफरेंस डिवाइड बाय 365। ये हमारा फार्मूला, बस फटाफट लिख लो फिर समझाते हैं। जल्दी से लिखो, अच्छे बच्चों की तरह लिखो। अब बेटा सुनो, करना क्या है आपको, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला, आपको एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है जैसे करते आए, और फिर बेटा एवरेज ड्यू डेट से डिफरेंसेस कैलकुलेट करना है। ये डिफरेंसेस इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। मतलब जो डेट आपका एवरेज ड्यू डेट है उस डेट से आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, कितने दिन ज़्यादा हो रहा है या कितने दिन कम हो रहा है। और फिर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, अमाउंट इंटू रेट डिफरेंसेस डिवाइड बाय 365, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो आइए बेटा इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं और तुरंत ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ बेटा, अब देखो जरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनेगा, ये क्वेश्चन है और लिखा क्या है, मिस्टर नेगेटिव परचेज गुड्स फ्रॉम पॉजिटिव। एक मिस्टर नेगेटिव थे, उन्होंने गुड्स परचेज किया था पॉजिटिव से ऑन द बेसिस ऑफ 2 months क्रेडिट। उनको कितने मंथ्स का क्रेडिट दिया था, 2 महीने का। अच्छा, द परचेज वर मेड ऑन द फॉलोइंग डेट्स। जो परचेज किया गया है वो इस डेट पे था, ये इन सभी चीजों में, इन सभी डेट में जो एक कॉमन है कि इनको 2 month का क्रेडिट पीरियड मिलेगा। मतलब कि 2 महीने तक आपको पेमेंट नहीं करना है, 2 महीने के बाद आपको पेमेंट करना है, और अगर 2 महीने तक पेमेंट नहीं करते हैं तो 2 महीने के बाद, 2 महीने तक नहीं करना है। ये सभी डेट में ये बात अप्लाई होती है कि 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है, मतलब इस दौरान आपको पेमेंट नहीं करना है और ना ही इंटरेस्ट देना है। लेकिन 2 महीने के बाद ड्यू डेट पे अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। ठीक है, ही विशेस टू पे द टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट है, अगर इसको आप जोड़ेंगे तो ये दोनों बराबर आएगा। ये क्वेश्चन में मेंशन है, अगर नहीं होगा तो आप कैसे निकालेंगे, इसको ऐड करके। तो लिखा है ही विशेस टू पे द टोटल अमाउंट ऑफ ₹3,550 ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ड्यू डेट के बेसिस पे आपको ये पेमेंट करना है। तो पहला है फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट, कहता है एवरेज ड्यू डेट निकालिए। तो मैं पहले लाइन को पढ़ के क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं और मैं स्टेप 1 में कैलकुलेट करने जा रहा हूं एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट। ठीक है ना, मैं उस डेट को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो फिर वही बात है, डेट, फिर ड्यू डेट, फिर नंबर ऑफ डेज, फिर अमाउंट, फिर प्रोडक्ट। इतनी बात है आपको लिखनी है। अब बेटा ध्यान रखिएगा, गुड्स जब आप खरीदते हैं तो गुड्स के लिए इनवाइसेस यूज होता है, और क्वेश्चन 2 तरीके से मैंने कराया था, इनवाइसेस का क्वेश्चन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इनवाइसेस का है, ध्यान रखना, क्योंकि गुड्स खरीदने और बेचने में इनवाइसेस की जरूरत होती है। और बेटा अगर 2 महीने का हम क्रेडिट पीरियड देते हैं, ऊपर मेंशन है
तो इसका 2 महीने कब आएगा बेटा? 3 मई 7। बेटा यहाँ पे हमने 3 डेज का ग्रेस क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये इनवाइस का क्वेश्चन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नहीं है। फिर बेटा जिसका 13 अप्रैल है उसका क्या हो जाएगा? 2 जोड़ते जाइए। जिसका बेटा 8 मई है इसका क्या होगा? 8 जुलाई हो जाएगा। जिसका बेटा 7 जून है उसका 7 अगस्त हो जाएगा। जिसका बेटा जुलाई है उसका सितंबर हो जाएगा। बस। और अमाउंट है बेटा आपका 750, 500, 700, 1000 और 600। ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज, पहले डेट को ड्यू डेट बेस डेट मान लीजिए 3 मई। ठीक। अब बेटा इधर देखो, 3 मई से 3 मई 0, 3 मई से 13 जून। तो बेटा मई में कितने दिन बचे? मई होता है 31 का, मई होता है 31 का। ठीक है ना? तो 31 में से 3 माइनस हो गया 28 मई का हो गया। और जून के कितने दिन हो गए? 13 दिन हो गए। तो कितना आ गया? 41। आ रही बात समझ में? ऐसे करना है आपको। ठीक। अब फिर बेटा आगे देखिए, अगला डेट कौन सा आएगा? 8 जुलाई। अब देखो बेटा, जुलाई तक जाना है तो मई के 28 ही रहेंगे, जून के 30 आ जाएंगे, जुलाई के कितने दिन? 8 दिन। ऐड कर लीजिए 6 कितने दिन? 66 डेज। ठीक। फिर बेटा अगला डेट कौन सा है? 7 अगस्त। अब अगस्त तक जाना है तो मई 28 रहने दीजिए, जून 30 रहने दीजिए, जुलाई 31 रहने दीजिए, और अगस्त का कितना दिन होगा? 7 डेज। काउंट कर लीजिए कितना आ जाएगा? 8 8 6 1 3 3 और 6 2 96। ऐसे कैलकुलेट होगा। और आखिरी वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? 20 सितंबर। तो अगस्त के भी कितने दिन चले जाएंगे? 31। और सितंबर के कितने दिन आ जाएंगे? 20। टोटल कर लीजिए तो 8 0 और 3 3 6 3 9 3 12 14 140 डेज। तो यहाँ पे कितने दिन आ गए? 140। तो डेज कैलकुलेट करना बेहद ही ईजी वर्क है। थोड़ा प्रैक्टिस करके कोई भी चीज़ आ सकती है। और बेटा ये जो टाइम है, ये टाइम स्टूडेंट के लिए बहुत ही इजी टाइम है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो है कि स्टूडेंट इस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट को छोड़ के बेटा बाकी ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, जो आपके पेरेंट्स से लेके बिजनेसमैन से लेके जो भी लोग हैं सब परेशान हैं। रिसेशन है उनके लिए, बिल्कुल हम लोग भी बहुत परेशान हैं। लेकिन फिर भी बेटा हम वर्क तो कर रहे हैं ना। वर्क को छोड़ देना कोई, एक तो एग्जामिनेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है कब होगा कब नहीं होगा। इसका ये मतलब है थोड़ा ना कि हम पढ़ना छोड़ देंगे। हाँ, वो अलग की बात है कि हमारे इंडिया में ये ट्रेंड में होता है कि जब एग्जामिनेशन है तभी हम एक्टिव हैं, एग्जामिनेशन नहीं है तो हम एक्टिव नहीं हैं। अब पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ये टाइम आपको कैसा कभी टाइम नहीं मिला किसी को इतना, मतलब स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ गेन कर सकते हैं आप। आइए ज़रा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 0 कैलकुलेटर ले लें। फिर बेटा 41 इंटू 500 20,500, 66 इंटू 700
46,200, 96,000, 140 इंटू 600, 84,000। ये टोटल हो गया और ये टोटल हो गया। टोटल कर दीजिए। $2,46,700, $3,550। तो बेटा हमारा एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगा? एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस समीशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समीशन अमाउंट। बेस डेट 3rd में तो ये आ जाएगा बेटा 24670 डिवाइड बाई 3350, 69.49। हम इसको 70 डेज ले लेते हैं, 70 दिन। अब ये 70 दिन कैसे काउंट होगा? ठीक, 70 डेज कैसे? देखिए जरा ध्यान से। मई में कितने दिन और चलेंगे? 28 दिन। और 70 में से 28 गया, कितना बचा बेटा? 2 बचा और 4 बचेगा अभी। इसका मतलब मई के बाद जून में कितने दिन ले जा सकते हैं? 30। अब कितना दिन बचा बेटा? 2, 1। तो जुलाई के कितने दिन हो गए बेटा? 12 डेज हो गए। तो क्या आ जाएगा? 12 जुलाई 2007। ये हमारा क्या आएगा बेटा? एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, क्या आएगा हमारा? एवरेज ड्यू डेट। अब बेटा एक चीज ध्यान से सुनिएगा, एक चीज ध्यान से सुनिएगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट। अगर हम इस डेट पे कोई पेमेंट, सुनिएगा, अगर इस डेट पे कोई पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट पे आपको ना ही इंटरेस्ट का लॉस होगा और ना ही इंटरेस्ट का गेन होगा। लेकिन इस डेट के अलावा कोई और डेट पे पेमेंट करेंगे या अगर पहले करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिबेट। और अगर बाद में करेंगे तो हमें इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द डिजायर टू मेक द होल पेमेंट, ऐसी इच्छा है उनकी कि सारा पेमेंट 22 सितंबर 2007 को करें, ऐसी इच्छा है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? क्या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर रेट 10% पर एनम है? तो बेटा स्टेप 2 में आपको डिफरेंसेस निकालना है। डिफरेंसेस किसका निकालना है बेटा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंसेस किसका निकालना है? डिफरेंसेस निकालना है एवरेज ड्यू डेट से लेके, एवरेज ड्यू डेट से लेके पेमेंट की डेट का डिफरेंसेस। एवरेज ड्यू डेट क्या है? 12 जुलाई। पेमेंट क्या है? 22 सितंबर। तो डिफरेंसेस कितने दिन का आएगा? डिफरेंसेस कितने दिन का आएगा? मैं डिफरेंसेस को यहां पे कैलकुलेट कर ले रहा हूं, नहीं, यहां पे कैलकुलेट कर ले रहा हूं। डिफरेंसेस कितने दिन का आएगा? ठीक, जुलाई को कितने दिन और बचे हैं? तो बेटा जुलाई 31 का होता है, 12 डेज हो गया है, तो 31 - 12, 19 दिन का जुलाई बचा है।
जुलाई के बाद अगस्त 31 का होता है, अगस्त के बाद सितंबर कौन सा है, 22 है। सबको जोड़ दीजिए, 19, 31 और 22, 72 दिन का आपको इंटरेस्ट देना है। 72 डेज का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर हम इस डेट पे पेमेंट करते हैं तो। इस डेट पे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस डेट पे करते हैं तो आपको 72 दिन का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो स्टेप 3 क्या था इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए? स्टेप 3, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इनटू रेट इनटू डिफरेंसेस डिवाइड बाई 365। टोटल अमाउंट कितना है बेटा, हमको कितना अमाउंट देना है? 3550। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। और डिफरेंसेस कितना है बेटा जी? डिफरेंसेस यहां पे निकाला है 72 डेज डिवाइड बाई 365। 365 तो ये आ जाएगा 355 इंटू 10% इंटू 72 डिवाइड बाई 365। 70 रुपए का हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। 70 रुपीज़ का हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हुआ बेटा आपका आज का टॉपिक। 2 मिनट मैं दूंगा कॉपी करने के लिए, और बेटा मेरे को एक लेक्चर और चाहिए, क्योंकि अभी इसमें रिकॉर्ड कर देंगे तो थोड़ा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो हमें एक लेक्चर और चाहिए एवरेज ड्यू डेट के लिए, ठीक है? उसके बाद ही आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहे, ओके? तो थैंक यू, बट अभी 2 मिनट आपके पास हैं कॉपी करने के लिए।